तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस बीच आ रही वो आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर बिहार से। राबड़ी देवी को छोड़ना होगा अपना आवास 10 सर्कुलर रोड। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किया गया। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड दिया गया है। 2006 से लालू परिवार का पता था 10 सर्कुलर रोड। भवन निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश। यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते पूर्व में राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था, लेकिन अब फिलहाल उनका जो नया पता होगा वो बदल गया है। नया पता 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा, 10 सर्कुलर रोड अब उनको छोड़ना होगा और जो नया एड्रेस होगा वो फिलहाल आ गया है। अब 39 हार्डिंग रोड दिया गया है, 39 हार्डिंग रोड दिया गया है फिलहाल। और रमन राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रमन, ये बदलाव कब से लागू होगा और ये बदलाव क्यों? जी बिल्कुल, देखिए नई सरकार बनते ही भवन निर्माण विभाग ने जो है लेटर जारी किया है और उसमें राबड़ी देवी को अपना 10 सर्कुलर रोड आवास छोड़ने के लिए कहा गया है। उनका नया पता जो है 39 हार्डिंग रोड जो कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से निर्धारित किया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि राबड़ी देवी इस आवास में बतौर उप मुख्यमंत्री, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी रह रही थी। लेकिन लेटर में जो लिखा गया है कि बतौर विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष के जरिए राबड़ी देवी को जो आवास आवंटित हुआ था वो अब नया आवास उन्हें मिलेगा 39 हार्डिंग रोड, क्योंकि पूरा लालू परिवार इसी आवास में रहता था। 10 सर्कुलर रोड पिछले 20 साल से पूरे लालू परिवार का जो पता है वो यही 10 सर्कुलर रोड है। लेकिन अब राबड़ी देवी इस आवास को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बतौर विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष है उनके लिए उन्हें 39 नंबर जो हार्डिंग रोड में जो आवास है वो आवंटित किया गया है। तो अब ये देखना होगा कल कि क्या कुछ इसके पीछे टेक्निकल इश्यूज भी है, क्योंकि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री भी राबड़ी देवी इस आवास में रह रही थी। तो ऐसे में ये आगे पता चलेगा कि राबड़ी देवी इस आवास को छोड़ती है कि आगे लालू परिवार इस आवास में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, दोनों में फर्क क्या है? वो क्या कोई साइज का फर्क है या वो बहुत अच्छा था 10, अभी 39 बहुत अच्छा नहीं है? क्या है दोनों में फर्क? नहीं, फर्क तो बहुत है। राबड़ी देवी अभी जिस आवास में रह रही है वो आवास समझिए मुख्यमंत्री के बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आवास है तो वो राबड़ी देवी का आवास है। साइज के मामले में भी, स्क्वायर फीट के मामले में भी, और काफी बड़ा आवास है जिस आवास में पूरा लालू परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था। और अब इन्हें ये आवास छोड़ना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेवलपमेंट इनके जो लाइफ है उसमें भी होगा, क्योंकि 20 साल से एक घर में अगर कोई परिवार और कोई नेता रह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस घर से उनके किस तरह के लगाव होते हैं। और सारे कार्यकर्ता बिहार से जो भी आते हैं वो सीधा राबड़ी आवास ही पहुंचते हैं, जो कि 10 सर्कुलर रोड। किसी को अलॉट किया गया क्या 10 सर्कुलर रोड? जी अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हम भी इस पर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे किसे। ठीक है, बिल्कुल रमन, आप पता करिए कि क्या किसी को अलॉट हुआ है क्या, क्योंकि शायद इसीलिए ये उनसे हटाया गया ताकि किसी को दिया जा सके। आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा बयान भी दिया जिससे वो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। ममता ने कहा कि अगर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भारत की नींव हिला देंगी। बीजेपी ने उनके बयान पर सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। एसआईआर के नाम पर सीएम ममता ने खींची तलवार। ममता ने निकाली पद यात्रा, चुनाव में बढ़ेगी वोट की मात्रा। चुनाव आयोग के बहाने ममता चली देश को डराने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया के बहाने बड़ी धमकी तक दे डाली है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दी हो। इस दफा ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल बीजेपी अगर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা
সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। और इस बीच बड़ी खबर आ गई, आपको बता दें बाबरी मस्जिद के ऐलान पर बड़ा बयान आ गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिया है बयान। बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस का यह बयान आया है। Nobody will be allowed to incite violence in society under whatever guise. This particular issue which you referred to has been settled once and for all by the Honorable Supreme Court of India. Anything against that is a contempt of the Apex Court, contempt of the people of the Bengal people of India, contempt of democracy. This can never be tolerated.